Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, today I'm going to share a little bit about the CDS 2 2020 GK plan. Last 7 to 8 days are left, and here I'm going to tell you the expected questions from each section. Since I have also given exam and scored well. And my AIR was 18, so here I find that I think I should tell you something before, क्योंकि प्रिलिम एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं. सो देर इज़ ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन सीरियस एग्जामिनेशन एंड प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. काफ़ी हद तक जो है पैटर्न सिमिलर है, और सीरियस का जो पैटर्न है एग्जाम का, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एज डिफ़िकल्ट एज प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. तो हमेशा ये बोला जाता है और देखा भी गया है क्वेश्चन के लेवल की डिफ़िकल्टी के ऊपर, स्पेशली जी के सेक्शन अगर मैं बात करूँ. तो यहाँ पे आज हम इजीली जी के सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे 40+ आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू हाईलाइट दीज सेक्शंस जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रही हूँ. और साथ ही हम जानेंगे कि लास्ट 10 डेज आपको क्या करना चाहिए, 7 to 10 डेज आपको क्या करना चाहिए, ताकि जो है आप इजीली किसी स्ट्रेस के अंडर ना जाएं और अपने एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है क्लियर करें. ठीक है. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड फॉर 2021 बैचेस ऑल डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज वुड बी अंडर 1000. सो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ Government Crackers. You all can go whether it is SSB courses or written courses. आपको सब कुछ 1000 के अंदर अवेलेबल मिलेगा. So you can go to the website www.governmentcrackers.com and you can purchase that material if you feel like. नेक्स्ट इज़ कमिंग बैक टू द टॉपिक. जैसे मैंने बोला, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल नो डाउट होता है. तो क्योंकि अभी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो एक एनालिसिस होता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से है. लाइक इस बार जो प्रीलिम एग्जामिनेशन था दैट वाज वे मोर देन डिफ़िकल्ट. और जो प्रीलिम्स का जो सेक्शन मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफ़ी हद तक सेक्शन जो है सिमिलर होते हैं सीरियस एग्जामिनेशन में, तो ये प्रीलिम्स का जो सेक्शन एनालिसिस है वो हिस्ट्री इस बार उसने काफ़ी ज़्यादा पोर्शन लिया था, और उसमें भी स्टैटिक हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहा था. देन वॉज योर इकोनॉमी सेक्शन, जहाँ पे 14 क्वेश्चन आए थे. फिर पॉलिटी आया था 16 क्वेश्चन. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लिए थे. 17 क्वेश्चंस आए थे, लाइक अ बिग बंच ऑफ क्वेश्चंस आए थे. देन वाज योर ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करंट अफेयर्स वाज लेस दिस टाइम. ठीक है, 15 क्वेश्चंस थे, बट वो स्टैटिक करंट अफेयर्स था, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वो बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछा गया था. समथिंग इट वाज फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो. ठीक है. तो ये आपके एनालिसिस हो गए. अब जो एक्सपेक्टेड लाइक प्रीलिम्स के बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ, या जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं बाय यूपीएससी, तो उनमें जो जीके का जो सेक्शन रहा है, जो टॉपिक्स हैं, और स्पेशली अब प्रीलिम्स को देखते हुए भी, तो इनके बाद जो एनालिसिस एक निकल के आता है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अब वो हो सकते हैं, तो हिस्ट्री पे कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा. और कौन से सेक्शन पे अभी लास्ट मिनट आपको एक बार, अगर आपने नहीं उन सेक्शंस को टच किया और आपको करना चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी. तो हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड है कि 23 से 18 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सेगमेंट जाएगा आपका ज्योग्राफी का, पॉलिटी नो डाउट उसके बाद, बट एक मेजर सेक्शन आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का अराउंड जो है वो 25 से 30 क्वेश्चंस तीनों के कहीं ना कहीं बनते हैं. तो एक साइंस का भी एक बहुत ही अपना वेटेज है, और साइंस के क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं होते. एंड साइंस में आपका एनवायरमेंट भी इंक्लूड हो जाता है कहीं ना कहीं. तो ये एनवायरमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ईयर है ये भी एनवायरमेंट को डिवोटेड है. अगर आपको पता होगा 5 जून जो है ऑलरेडी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये टोटली जो है एनवायरनमेंट बेस्ड उसका थीम है इस बार, टाइम फॉर नेचर. तो एनवायरनमेंट पे काफ़ी कुछ फोकस हुआ है, काफ़ी ड्राफ्ट्स निकले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड. ठीक है. तो बहुत फोकस होने वाला है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेक्शन पे. तो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट रिलेटेड थोड़ा इंक्लाइंड और होना पड़ेगा, जो लोग नहीं हुए हैं, क्योंकि चांसेस है इससे क्वेश्चंस आएंगे. तो ये एक पूरा का पूरा जो
कंपैरिजन किया है मैंने वो है, और लास्ट मिनट आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे हिस्ट्री में आपका एंशियंट पार्ट होता है हमेशा हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, इंदस वैली हो गया, ऋग्वेदा हो गया, उसके बुक्स ऑथर्स हो गए, और मौर्यन एम्पायर हो गया, आपका गुप्ता डायनेस्टी हो गया, या डायनेस्टी रिलेटेड जितने भी होते हैं, आपको जितनी भी डायनेस्टीज हैं आई थिंक आपको एक बार शॉर्ट नोट उनके क्रिस्प जो है फॉर्म में कवर करना चाहिए कि उन डायनेस्टी की स्पेशलिटीज़ क्या थी, उन डायनेस्टी के रूलर्स क्या थे, उनमें ऐसा क्या था जो प्रीवियस डायनेस्टी में नहीं था। तो ये एक कंपैरिजन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। साथ ही मिडेवल में मैं बात करूँ तो हर बार फेमस रहा है एंड बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। सो दिल्ली सल्तनत हमेशा पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, हर एग्जाम में हर बार आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे आती हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आए हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गए, आपके फ्रीडम स्ट्रगल्स हो गए। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं और ये चांसेस हैं कि इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इनमें से अगर आप कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किए तो दैट इज़ वेरी तो आपको कवर करने चाहिए, और अगर आपने कर लिए हैं तो वेरी गुड, आप एक बार इनका क्विक रिवीजन कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स को ना टच करके एक बार इन्हीं टॉपिक्स को आप जो हैं कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी के लिए बोलूँ तो ज्योग्राफी इज़ समथिंग जहाँ पे आपको मैप रिलेटेड, वर्ल्ड मैप हो गया जो आपका, क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से पास हो रही थी, ठीक है। आपके एफकैट में भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है। तो आप एक बार मैं कहूँगी कि मैप सेक्शन को ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड मैप हो गया और इंडिया का मैप हो गया, और जितनी भी लाइंस पास होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए, जो मेजर हैं हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर हो गया, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर एक बार देखते हुए जाएं कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंडर आ रही हैं, प्लस वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ इन लाइंस पे फॉल हो रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ लाइन के ऊपर हैं, कौन सी कंट्रीज़ लाइन के नीचे हैं, इक्वेटर पे कौन कौन से डिविजन्स हो रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। वहीं अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो एटमॉस्फेयर रिलेटेड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, पॉसिबल है इस बार भी आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन पे जो है इस बार पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया था क्लाइमेट में, तो कहीं ना कहीं ये फोकस होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडियन ज्योग्राफी की, तो जो आपके स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे थोड़े से कवर हो जाते हैं हमें, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, सॉइल्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, ठीक है, सेंचुरीज हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड, तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने बोला काफ़ी हॉट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इस बार एनवायरनमेंट को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स रिलीज़ हुई हैं, मीटिंग्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ड्राफ्ट्स बने हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेज थीम्स हुए हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड जो है थीम्स को या डेज़ को याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी चेंजेस या मॉन्यूमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए गए हैं वो आपको एक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं फोकस रहा है ओवरऑल, ठीक है। फिर आ जाते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट अगेन सेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा हद तक क्वेश्चन को कवर करता है। सो लास्ट मिनट एटलीस्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, उसके लॉज, उसके आर्टिकल्स, उसका फंडामेंटल पार्ट्स, उसके जो स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उनके पावर्स हो गए आपके, देन आपके यूनियन हाउसेज, उनके पावर्स हो गए, एंड शेड्यूल्स हो गए, एंड डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन डिटेल में स्पेसिफिक आर्टिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जो प्रेसिडेंट रूल रिलेटेड हो गया, अभी जो आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो अगेन इकोनॉमिक पे भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ा है पैंडेमिक की वजह से, तो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत सारे इंडेसेस निकले हुए हैं जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग या सुपर पावर कंट्रीज़ की रैंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है, तो उनसे रिलेटेड उन रिपोर्ट्स को, उन रैंक्स को आपको याद करना ज़रूरी है। कहीं पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, कहीं पे ये बुरा परफॉर्म हुआ है, प्लस ग्लोबल इकोनॉमी कितनी डाउन चली गई है। तो जो
पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं, ग्लॉसरी टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको पता होना चाहिए. एट टाइम्स आपसे टर्म पूछ लिया गया, ठीक है, तो वो टर्म्स के मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए. एंड करंट अफेयर्स पे मैं आऊँ तो लास्ट 6 मंथ्स यूजुअली कहा जाता है करंट अफेयर्स में, बट इस बार पैंडमिक की वजह से ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है. तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, कि करंट अफेयर्स सेक्शन में इतने ज़्यादा इस बार क्वेश्चंस हो सकता है ना आए. ठीक है, ये चांसेस हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ऐसा हुआ है कि स्टैटिक करंट अफेयर्स के अंदर स्टैटिक पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है. वही सेम चीज़ हुई थी एफ कैट एग्जामिनेशन में भी, जहाँ पे करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस हो गया था. लाइक फर्स्ट ओलंपिक गेम्स आपके कहाँ पे कंडक्ट हुए थे, तो इस तरह का करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है. फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे कंडक्ट हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में. अगर मैं डिफेंस एग्जामिनेशन के जो आपके एनडीए हुआ था या एफ कैट हुआ था, इनके बारे में बात करूं, और अगर मैं प्रीलिम से भी कंपेयर करूं, तो काफ़ी हद तक जो है करंट अफेयर्स का वेटेज इस बार कहीं ना कहीं लो रहने वाला है. यानी पूरा का पूरा जो है वो डिपेंडेबिलिटी बनता है आपके बाकी के सेक्शंस के ऊपर. एंड ऑल्सो आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ओटी वालों के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, तो जीके समथिंग जहाँ पे आपको स्कोर करके कट ऑफ क्लियर करनी होती है. ठीक है, तो ओवर डिप्रेस मत हो जाइए. अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो लास्ट कुछ टाइम पे अपना रिवीजन, दिस इज़ योर टाइम, जो आप कर सकते हैं. और यूजुअली लास्ट मोमेंट पे जो मैं बोलूँगी, लास्ट 8 से 10 दिन जो हम सबको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन ऑल्सो थ्रू द सेम फेज, तो मुझे एक आइडिया है. तो यूजुअली होता क्या है कि हम कभी किसी से डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को, यूजुअली किसी ग्रुप पे चैट हो गया या कोई ऐसी बात हो गई, तो हम आपस में दोस्तों में जब बात करते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक निकल गया, वर्ड निकल गया, या किसी का प्रिपरेशन लेवल पता चल गया, तो हम पैनिक में आ जाते हैं. तो सबसे बड़ी बात, आपने जितना भी अभी तक किया है, पहले तो आप उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ताकि जितना आपने पढ़ा है उसमें कोई गलती के चांसेस ना हो. सेकेंडली मैं कहूँगी कि कोशिश करिए आप लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की सोशल मीडिया से एंड सोशल इंटरेक्शन से. रीज़न बीइंग, जितना आप लोगों से बात करेंगे, आप सुनेंगे कि आपके दोस्त ने ये बुक से पढ़ा, फिर आपको लगेगा आपने नहीं पढ़ा, तो वो एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन की स्टेट में जब हम आते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो उस सिनारियो से आप बचें. अभी कोई कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है. जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ठीक है, तो अभी उसी पे आपको रिलाई करना है. हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपने नहीं छुए, अगर आपके पास लगता है रिवीजन के बाद आपके पास टाइम है, तो आप उनको डेफिनेटली टच कर सकते हैं. एंड अपने ऊपर फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, इसी में से आने वाला है. अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं और आपके पास लगता है आपके पास टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने की, तो मैं कहूँगी कि वन लीनियर्स को कवर कर लीजिए. वन लीनियर के भी कवर करने के काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं. और वन लीनियर कवर करते हुए आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो स्पेसिफिकली डिफेंस ओरिएंटेड होता है, या इन्वायरमेंट सेक्शन पे फोकस करता है, या स्पोर्ट्स सेक्शन पे फोकस करता है, जिसे आपको डिटेल में जानना चाहिए, आपको लगता है कि इसमें से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, तो आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ब्रीफ में पढ़ सकते हैं. बाकी मैं कहूँगी कि आप एक बार वन लीनियर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उन करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो ये ओवरऑल टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले, एंड आई होप ये कहीं ना कहीं आपके काम आए. तो जैसे मैंने बोला, प्लीज़ डोंट पैनिक. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो पढ़ा है ऑलमोस्ट उसी से चीज़ें आने वाली हैं. तो आई होप यू ऑल क्लियर द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स. उसके बाद आप लोग की एसएसबी आए और आप लोग एसएसबी अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी मेहनत है ये फर्दर डिपेंड करेगी आपके एसएसबी इंटरव्यूज़ पे. तो आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम्स, जैसे भी आपको रिज़ल्ट अपना पता चलता है, तो आप ऑटोमेटिकली एसएसबी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर लीजिए. जो भी कोर्सेज है, जैसे मैंने बोला, एसएसबी के या रिटन एग्जामिनेशंस के, गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आपको 1000 के अंदर एक रीजनेबल प्राइस पे एम्पल ऑफ स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मटेरियल दोनों मिलने वाला है. सो यू कैन विजिट टू www.governmentcrackers.com and take the course whichever you feel like. And my best wishes are with everyone. Best of luck, and may you all clear the examination with flying colors. Jai Hind.